मूवी के स्टार्ट में हमें एक चॉकलेट फैक्ट्री दिखाई जाती है जिसमें चॉकलेट के पैकेट्स में 5 गोल्डन टिकट रखे जाते हैं और इन चॉकलेट को पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। ये कहानी एक गरीब लड़के की है जिसका नाम चार्ली है। ना तो वो बहुत ज़हीन है और ना ही बहुत अमीर। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है जिसका घर सिर्फ एक कमरे जितना है। चार्ली के फादर अपने काम से वापसी पर कुछ टूथपेस्ट के ढक्कन चार्ली को ला कर देते हैं और वो ढक्कन देखकर बहुत खुश होता है और इन ढक्कन की बनी हुई फैक्ट्री के मॉडल में लगा देता है। इसके बाद चार्ली के ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वो 20 साल पहले इस फैक्ट्री में काम करते थे। वो चार्ली को बताते हैं कि 15 साल पहले विली वोंका ने दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाई, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री थी। एक दफ़ा इंडिया के एक प्रिंस उनकी चॉकलेट फैक्ट्री से इम्प्रेस होकर उन्हें अपने लिए एक चॉकलेट का पैलेस बनाने का प्रोजेक्ट देते हैं। विली वोंका वो पैलेस बनाने के बाद उनको आगाह भी करते हैं कि ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेकिन प्रिंस ने उनकी एक न सुनी और जल्द ही कुछ दिनों बाद वो पैलेस मेल्ट होकर डिस्ट्रॉय हो गया। जब उनके वापस आया तो उसे अपनी फैक्ट्री में होने वाली जासूसी का पता चला। दूसरी कंपनी अपने स्पाइसेस को यहाँ सीक्रेट रेसिपी चोरी करने के लिए बेचती है। अब हर दूसरी कंपनी विली वोंका की रेसिपी की मदद से अपने कारोबार को आगे बढ़ाती है। विली वोंका किसी भी वार्निंग के बगैर एम्प्लॉयज़ को निकाल देता है और अपनी फैक्ट्री बंद कर देता है। बहुत अरसे बाद फैक्ट्री री ओपन होती है और विली वोंका पूरी दुनिया से 5 बच्चों को अपने फैक्ट्री में इनवाइट करता है जिनको वो गोल्डन टिकट मिलेगी। इनके लिए एक बहुत बड़ा इनाम का ऐलान किया जाता है। हर कोई ये टिकट पाना चाहता है। चार्ली के घर वाले उसे उसकी बर्थडे पर एक चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। वो सोचते थे कि शायद इसमें से एक टिकट निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली एक टिकट रिवील होता है, जो जर्मनी के एक बहुत ही मोटे लड़के जिसका नाम अगस्टस ग्लॉप होता है, उसका टिकट निकलता है, जो बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट खाता था। दूसरा गोल्डन टिकट इंग्लैंड के बहुत ही अमीर इंसान की बेटी विरुका का निकलता है, क्योंकि वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी फैक्ट्री की सारी चॉकलेट अपने वर्कर से खुलवाता है ताकि टिकट मिल जाए। चार्ली अपनी फैमिली के साथ टीवी पर देखता है कि कैसी जिद्दी लड़की ने बिना ढूंढे ही अपने फादर के पैसों से टिकट हासिल कर ली। चार्ली के पेरेंट उसकी बर्थडे से पहले उसके लिए चॉकलेट लेकर आते हैं। उन्हें बहुत उम्मीद होती है कि गोल्डन टिकट निकलेगा, लेकिन जब चार्ली चॉकलेट ओपन करता है तो इसमें से टिकट नहीं निकलता, जिससे चार्ली को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी चॉकलेट सबके साथ शेयर करता है। अगले दिन पता चलता है कि तीसरी टिकट जॉर्जिया की एक लड़की जिसका नाम वायलट है, उसकी निकलती है। वो बबल गम चैंपियन है जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। चार्ली के ग्रैंडपा इस बात पर अफसोस करते हैं कि कैसे अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स ने ये टिकट हासिल कर ली। चौथी गोल्डन टिकट इंतहाई बदतमीज बच्चे जिसका नाम माइक होता है, उसकी निकलती है। उसको चॉकलेट इतनी पसंद भी नहीं होती। चार्ली के फादर को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि शहर में बच्चों के बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने की वजह से टूथपेस्ट की डिमांड बढ़ गई थी। अब उन्होंने चार्ली के फादर की जगह एक मशीन लगा दी थी जो टूथपेस्ट बनाती थी। वो अपने घर में अपने जॉबलेस होने का किसी को नहीं बताते। चार्ली के ग्रैंडपा के पास कुछ पैसे सेव होते हैं। वो चार्ली के मना करने के बावजूद चार्ली को इन पैसों से चॉकलेट लाने का कहते हैं। वो इसकी चॉकलेट लेकर आता है। वो बहुत अमीर से इस पैकेट को ओपन करते हैं, लेकिन इसमें इस बार भी उनका गोल्डन टिकट नहीं निकलता। वो फिर से नाउम्मीद हो जाता है। चार्ली एक दफ़ा कहीं जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक नोट मिलता है। वो इस नोट से एक चॉकलेट खरीदता है। वो उसे उसी शॉप पर ओपन करता है तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि गोल्डन टिकट निकला है। आसपास खड़े लोग उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ऑफर देते हैं कि ये टिकट हमें दे दो, तो शॉपकीपर उसे फ़ौरन वहाँ से जाने का कहता है ताकि कोई इसे ये टिकट ना ले ले। वो भागकर ये टिकट घर ले आता है। उसके ग्रैंडपा ये टिकट देखकर बहुत खुश होते हैं। वो नाचने लग जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि इसे पढ़कर सुनाओ। उसमें लिखा होता है कि 1 फरवरी को सब बच्चे अपने एक पेरेंट के साथ पूरे एक दिन के लिए फैक्ट्री आ सकते हैं और वो वापसी पर अपने साथ चॉकलेट से भरे ट्रक ले जा सकते हैं जिसे वो लाइफ टाइम तक ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन उनमें से एक बच्चे को ऐसा इनाम भी मिलेगा जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। ग्रैंडपा उसके साथ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन चार्ली उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मुझे शॉप पर एक औरत ने एक टिकट के बदले बहुत सारे पैसों की ऑफ़र दी थी। इसे बेचकर मैं बहुत सारे पैसे हासिल कर सकता हूँ। ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि कुछ चीज़ें पैसों से बढ़कर होती हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता। यह टिकट बहुत अनमोल है। और अगली सुबह पांचों बच्चे अपने पेरेंट के साथ फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग ये मंजर देखने आए होते हैं। एक आवाज़ आती है कि अंदर आ जाएं। वो सब अंदर जाते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। उनका इस्तकबाल एक सॉन्ग से होता है जो विली वोंका के ऊपर बना है। एंटर होते ही सब विली वोंका पर अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा वाइड क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब विली वोंका भी वाइड देते हैं। विली वोंका उनको फैक्ट्री में वेलकम कहते हैं। वो इन सब को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ वो सारी जगह चॉकलेट से बनी होती है। चॉकलेट की घास, चॉकलेट की नहरें और यहाँ सब कुछ चॉकलेट का बना होता है। विली वोंका बताता है कि इस रूम में हर चीज़ एडाइबल है। खुशी से बच्चे इधर उधर बिखर जाते हैं।
तभी उनकी नज़र एक बौने इंसान पर पड़ती है। सबके पूछने पर विली वोंका बताते हैं कि एक दफ़ा वो जंगल में चॉकलेट के न्यू फ्लेवर तलाश करने गया था। ये बोनों की आर्मी वहाँ ट्रीज के ऊपर रहती है, जो अपनी हिफाजत खुद करती है, और वो सिर्फ कोको चाहते हैं। वहाँ विली वोंका इनसे डील करता है कि आपकी आर्मी मेरी फैक्ट्री में काम करेगी तो मैं उन्हें सारी उम्र चॉकलेट दूंगा। इसी दौरान अगस्टस नदी से चॉकलेट टेस्ट करने जाता है। तभी वहाँ वो नदी में गिर जाता है और वहाँ एक बड़ा सा पाइप आता है जहाँ अगस्टस इस पाइप में फंस जाता है। तो वहाँ सब बोने अगस्टस पर एक गाना गाते हैं, जिस पर सब हैरान हो जाते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि अगस्टस गिरने वाला है। इस पर सॉन्ग भी तैयार है। अगस्टस की माँ बहुत परेशान हो जाती है, तो उसे विली वोंका बताता है कि अगस्टस इस पाइप से चॉकलेट फैक्ट्री में चला गया है। तो वो एक बोने को ऑर्डर देता है कि अगस्टस की मॉम को उसके पास ले जाओ। बाकी सब आगे जर्नी स्टार्ट करते हैं। वहाँ एक ड्रैगनुमा कश्ती होती है। सब इस कश्ती में बैठ जाते हैं। विली वोंका चार्ली को इस नदी से चॉकलेट टेस्ट करने का कहते हैं। इसके बाद चार्ली पूछता है कि आपने अपनी लाइफ की सबसे पहली चॉकलेट कब खाई थी, और वो फ्लैशबैक में चला जाता है। इसके फादर शहर के बहुत बड़े डेंटिस्ट होते हैं। इसके फादर ने इसके पूरे फेस पर ब्रेसेस लगाए होते हैं ताकि इसके दांत खराब ना हो जाएं, और इसके सामने इसकी लाई हुई सारी चॉकलेट जला देते हैं। इतने में उस नदी बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाती है। हर तरफ बहुत सारे रूम दिखाई देते हैं, और फिर यह कश्ती विली वोंका के फेवरेट रूम के बाहर जाकर रुकती है, जिसका नाम इन्वेंटिंग रूम होता है। वहाँ एक न्यू बबल गम इन्वेंट हो रही होती है। विली वोंका भी बता ही रहा होता है कि यह स्पेशल इसलिए होती है क्योंकि इसमें 3 टाइम के खाने के फेवरेट मौजूद हैं, लेकिन अभी भी इसमें कुछ खामियां हैं। वायलट विली वोंका की बात सुने बगैर इस बबल गम को खा लेती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लू हो जाती है और फूलने लगती है। तभी वहाँ वो बोने गाना गाना शुरू कर देते हैं कि ऐसे इसने पूरी बात जाने बगैर बबल गम खा लिया। वहाँ इसकी मोम बहुत परेशान हो जाती है, जहाँ विली वोंका अपने वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं कि वायलट के जिस्म में जूस बढ़ गया है, तुम इस जूस को निकाल दो। तब यहाँ ये अपना टूर फिर शुरू करते हैं। माइक के पूछने पर विली वोंका बताते हैं कि उसकी रात उनकी जली हुई चॉकलेट में से एक चॉकलेट बच गई थी, जो उसने अगली सुबह खाई। वो इसकी लाइफ की पहली चॉकलेट थी। फिर उसने कई चॉकलेट खाई। अब वो इस नट रूम के बाहर पहुंचते हैं। वेरोका का फादर उन्हें बताता है कि हमारा प्रोफेशन एक दूसरे से मिलता है, इसकी भी नट की फैक्ट्री है। विली वोंका बताते हैं कि इसके पास हाईली स्किल्ड स्किल्स हैं, जो अच्छा नट अलग कर लेती हैं और ख़राब फेंक देती हैं। वो ज़िद्दी लड़की अपनी फादर से कहती है कि मुझे एक स्किल्ट चाहिए। विली वोंका इसके फादर के कहने पर बताता है कि वो स्किल्ट नहीं बेचता। इसके बाद वेरोका नीचे जाती है। इन स्किल्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सब इसके ऊपर चढ़ जाती हैं, और वो ये चेक करती हैं कि एक अच्छा नेट है या नहीं, और फिर वो इसे ख़राब नेट समझकर गार्बेज में फेंक देती हैं। इसके फादर इसको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तब भी ओम्पा लूम्पा यहाँ गाना गाते हैं। इस गाने में वो ये कहते हैं कि वो ज़िद्दी इसलिए थी क्योंकि उसके फादर उसकी हर जिद पूरी करते थे। एक स्किल की वजह से उसके फादर भी गार्बेज में चला जाता है, जहाँ उसकी बेटी गिरी थी। बाकी लोग विली वोंका के साथ एक लिफ्ट में जाते हैं, जो दुनिया की सबसे अनोखी लिफ्ट होती है, जो ऊपर नीचे के अलावा दाएं बाएं हर जगह मूव कर सकती है। इस ग्लास एलिवेटर में वो लोग चंद रूम देखते हैं। फिर वहाँ विली वोंका से पूछा जाता है कि आपने ये सब कैसे स्टार्ट किया। तो विली वोंका बताता है कि उसके फादर उसे कैंडी खाने से मना किया था, जिस पर वो घर से चला गया। वो एक म्यूजियम में जाता है। वहाँ फ्लैशबैक से ये वापस आते हैं। वो एक टेलीविज़न रूम में जाते हैं। टेलीविज़न रूम में विली वोंका ने एक इन्वेंशन की है कि वो एक चॉकलेट बार रियल टाइम से टीवी के अंदर ले जा सकते हैं। सब इस चॉकलेट को टीवी में देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। वो ने एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। वो टीवी में से एक चॉकलेट निकाल लेता है। माइक उसे एक टाइम ट्रैवल मशीन समझता है और भागकर इसमें चला जाता है। विली वोंका के मना करने के बावजूद वो इस मशीन का बटन दबा देता है। इस पर लेजर लाइट लगती है और वो बच्चा चॉकलेट की तरह गायब हो जाता है। वो टीवी में नज़र तो आ जाता है, पर उसका साइज बहुत छोटा हो गया था। ऊपर ऊपर यहाँ पर भी एक गाना गाते हैं, जो अब माइक टीवी पर बना है। वो एक चैनल को रोका जाता है और माइक के फादर उसे टीवी से बाहर निकाल लेते हैं। अब वो बहुत छोटा हो चुका है। उसके फादर परेशानी में से पूछते हैं कि यह अब अपने साइज में वापस कैसे आएगा। विली वोंका कहते हैं कि मुझे नहीं पता। ऊपर लूपा माइक और उसके फादर को स्ट्रेचिंग रूम में ले जाते हैं। विली वोंका कहते हैं कि अब एक बच्चा बचा है, और वो है चार्ली। बाकी बच्चे अपने बेवकूफ़ियों की वजह से पूरा टूर मुकम्मल नहीं कर पाए। चार्ली अब असल नाम का हकदार है। चार्ली, ग्रैंडपा और विली वोंका इस ग्लास एलिवेटर में जाते हैं। अप एंड डाउन का एक बटन लगा होता है। वो इसको दबाते हैं और फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं, जिस पर ग्रैंडपा बहुत घबरा जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं वो 4 बच्चे जो बुरे हाल में बाहर जा रहे होते हैं। अगस्टस चॉकलेट से भरा होता है। वायलट पूरी ब्लू हो चुकी है। वेरोका और उसके फादर गार्बेज से भरे हुए हैं। माइक टीवी स्ट्रेचिंग की वजह से बहुत पतला और बहुत लंबा हो जाता है। चार्ली के साथ विली वोंका उसके घर आ जाते हैं।
वो ग्लास एलिवेटर के जरिए उनके घर दाखिल होते हैं। चार्ली के पेरेंट उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। विली वोंका कहते हैं कि वो उसे इनाम में अपनी पूरी फैक्ट्री चार्ली को गिफ्ट करने वाला है, क्योंकि उसे एक दिन हेयर कटिंग के दौरान एक वाइट बॉल दिखा था और वो सोच में पड़ जाता है कि मेरे बाद कौन मेरी फैक्ट्री हो और उम्पा लुम्पा का ख्याल रखेगा। और वो चार्ली को अकेले उसके साथ जाने को कहता है, लेकिन चार्ली उसे मना कर देता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर दुनिया की कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। विली वोंका बहुत अफसरदा होकर वहाँ से चला जाता है। चार्ली के फादर और उसको टूथपेस्ट की फैक्ट्री में दोबारा जॉब मिल जाती है। दोबारा घर के हालात पहले से बेहतर होने लगते हैं। विली वोंका बहुत सैड हो जाता है। विली वोंका अपने डॉक्टर उम्पा लुम्पा से बात कर रहे होते हैं, तब उन्हें एक आइडिया आता है। वो अपनी शक्ल छुपाकर चार्ली से मिलने आते हैं। वो चार्ली से पूछते हैं, क्या तुमने विली वोंका को देखा है? चार्ली कहता है कि उसके बाल बहुत अजीब हैं। विली वोंका अपनी शक्ल दिखाकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे ऑफर फिर से देता है, लेकिन चार्ली फिर मना कर देता है। वो विली वोंका से पूछता है, क्या आपने अपने फादर से कभी मिलने गए हैं? वो दोनों उसे के ग्लास एलिवेटर में बैठकर विली वोंका के फादर के पास जाते हैं। उसके फादर विली वोंका को पेशेंट समझकर उसके दांत चेक करते हैं, जबकि चार्ली देखता है कि उन्होंने अपने बेटे की एक एक न्यूज़ कट करके अपनी दीवार पर सर्टिफिकेट की तरह लगाई होती है। उन्होंने इतने अच्छे दांत पहले कभी नहीं देखे थे। उन्हें पता चल जाता है कि ये उनका बेटा विली वोंका है। विली वोंका को फैमिली की कदर आ जाती है और वो चार्ली को एक न्यू ऑफर देता है। वो चार्ली के घर उसकी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि चार्ली का घर विली वोंका अपनी फैक्ट्री में ले आया है और सभी यहाँ बहुत खुश हैं। और यहाँ पर यह मूवी ख़त्म होती है।